हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 फ्लाइंग टुगेदर। हमने इसका एक्सप्लेनेशन जान लिया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट, तो आप जाकर देख लें, पहले प्लेलिस्ट में ऐड है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ये क्वेश्चन आंसर की है। मैंने आपको यहाँ तक इसको जहाँ के आपके न्यू वर्ड्स थे, है ना, वर्ड्स मीनिंग थे, वहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, एक्सप्लेनेशन कर दिया था। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आज करते हैं वर्कबुक यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गीज कहाँ रहते थे, तो आप आंसर देंगे कि द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ द टॉल ऑफ ट्री। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, द गीसी लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द ओल्ड वर्ड एडवाइज द अदर वर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ठीक है, यानी कि वृक्ष पक्षी ने अन्य पक्षियों को बेल नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी। जो बुद्धिमान था ना, वाइज ओल्ड गीज था, उसने क्यों सलाह दी थी, क्यों उनको एडवाइस दी थी कि उसको काट दो। तो आंसर लिखेंगे आप कि द ओल्ड वर्ड्स एडवाइज द अदर वर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम, और हम सबको मार देगा। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, आप अगर चैप्टर में मिलाएंगे उसको तो वो मिल जाएगा, तो बस वहीं से आप आंसर लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डिड द गीज क्राई, हेल्प हेल्प हेल्प, जो क्यों चिल्लाया यानी कि क्यों रोया गीज, बचाओ बचाओ। तो आंसर लिखेंगे आप कि द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। वो क्या हो गए थे, हंटर के नेट में फंस गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वेयर डेड, यानी हंस मरने का दिखावा क्यों कर रहे थे, है ना। व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन द थॉट दैट द गीज वे आर डेड। ओके, तो इसका आंसर क्वेश्चन है कि जब शिकारी को पता चला कि सभी हंस मरे हुए हैं तो उसने क्या किया। ठीक है, थॉट मतलब पता चलना, दैट गीज वर डाइड, जो सब मर गए तो क्या किया उसने, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड। प्रिटेंडेड मतलब मैंने कहा था आपसे, दिखने लगे, तो हंस मरने का दिखावा करने लगे या दिखने क्यों लगे, तो द गीज प्रिवेंटेड टू बी डेड सो दैट, ताकि द हंटर वुड लीव देम सेफली, उनको वो बाहर कर दे। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट योर वर्क ऑन टाइम। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है एक स्टोरी में या आपके खुद के हिसाब से, कहाँ पर आप कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जिसमें आप ट्रबल में फंस गए हो, है ना, प्रॉब्लम में, बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम, और आपने अपने टाइम पर वर्क नहीं कर पाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ द फ्लॉक ऑफ पैरट्स का था वो, नहीं था ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट है कि द वाइज ओल्ड वर्ड वांटेड टू द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। यस, चाहते थे ना वो, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रू, TRUE, ट्रू। अगला है कि द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। ओके, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, FALSE, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन कॉच इन द नेट द फूलिश वर्ड्स बिगिन टू वीप। ठीक है, तो अगला हमारा हो जाएगा ट्रू, रोने लगे थे ना वो, यस, ट्रू। फिफ्थ है हमारा कि द वाइज ओल्ड वर्ड हेल्प्ड देम टू एस्केप। यस यस, ट्रू, क्यों, समझ गए ना। चलो, यहाँ पर तो हमारे वर्ड में यहाँ पर ट्रू फॉल्स हो गए। लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ, द आंट एंड द डव। यहाँ पर क्या है, आपको ये कहानी है, थोड़ी सी सुनना है, इसके फिर हमें क्या करना है, आंसर बताना आप। चलिए पढ़ते हैं हम। ऑन हिज वे होम एंड आंट सॉ अ स्प्रिंकलिंग फाउंटेन। ऑन हिज वे होम, उसके जो घर के रास्ते वो जा रही थी आंट, उसने देखा कि वहाँ पर क्या था,
उसने देखा कि वहाँ पर एक फाउंटेन था, यानी कि स्पार्कलिंग फुव्वारा था, ठीक है, फुव्वारा था। ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक, और वो उसके दीवार के पास गई और क्लोजर मतलब पास से देखने के लिए। सडनली ही स्लिप्ड, वो क्या है, वो स्लिप्ड हो गई, एंड फेल इनटू द वाटर, और वो गिर गई पानी में। ही गर्ल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, वो हवा में अपने एयर में हाथ पांव चलाती, हेल्प और चिल्लाती। आई कांट स्विम, वो कहती मैं नहीं तैर सकती। ही क्राइड, वो बहुत रोती। लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय, मतलब डव आया, ठीक है। शी सो दैट दैट टिनी आंट वॉज ड्रॉइंग एंड क्विकली फ्लू ऑन द नियर बाय ट्री, ठीक है। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ, और उसने एक पत्ता तोड़ा, एंड लेट इट ग्लिड डाउन टू द आंट, और ग्लिड डाउन यानी कि नीचे किया आंट के पास। हेयर यू आर, तुम कहाँ हो। शी कॉक्ड एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। ये किससे ली गई, अडॉप्ट द एस्यूपॉन्स फॉवल से ली गई है। क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट, उसने क्यों सोचा उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इसका हमें आंसर देना है, तो आप कहेंगे कि आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाय नेचर एंड सो टुक पिटी on the tiny ant. Okay, second है कि how do you think the ant felt on finding the leaf, ठीक है। how do you think, आपको क्या लगता है, the ant felt on finding the leaf, पत्ता डूबने, the ant felt गिर गई थी, ऑन द फाइंडिंग द लीफ, लीफ ढूंढने में गिर गई थी। तो आंसर आप देंगे कि ऑन फाइंडिंग द लीफ दैट आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गई थी। फाइंडिंग मतलब पाने के बाद, आंट फेल्ट फाइंडिंग, पत्ता पा के बहुत खुश हो गई थी, है ना। शी वुड हैव ऑल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डॉग। नेक्स्ट है कि हैव यू एवर्स बीन, क्या कभी आपने बीन इन ट्रबल, फंसे हो, लाइक द आंट, आंट जैसी मुसीबत में कभी आप फंसे हो। डिड एनी वन हेल्प यू, और किसने मदद की। तो आप लिखेंगे वंस आई गॉट लॉस्ट अफेयर, आई गॉट पैनिक्ड, आई requested several person to give me their mobile for a while so that my call to my father, but no one helped me. In the last I went to policeman and gave him my father's mobile number. Then policeman contact with my father and told him to pick me up from the main gate of the compound where the fair was held. लेट्स टॉक में क्या है कि वर्क इन पेयर। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल थिंग्स ही डज, को आंसर देखो कैसे जमाना है इसको, जैसे यूज़ करना है हमें, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल ऑफ थिंग्स ही डज, मतलब क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन बनते कैसे, ये हैं आपके WH फैमिली, इसी को कहते हैं WH फैमिली। वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, ठीक है। वन इज डन फॉर यू, एक बनाया गया है हमारे हिसाब से। अन्नू, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू वॉच टीवी, तो आप टीवी कब देखते हो, तो ये हो गया। अब ये मतलब क्वेश्चन पहले बनाया गया है, आंसर पहले बनाया गया है, क्वेश्चन नीचे बनाया गया है, ठीक है। तो हमें ये क्या लिखा है, आई प्ले गेम्स। अब आई प्ले गेम्स, तो इसका क्या करेंगे हम, तो हम आपसे कहेंगे कि व्हाट डू यू प्ले, हम कहेंगे आपको यहाँ क्या, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है। व्हाट डू यू प्ले। आई कलेक्ट स्टम्प्स, आई कलेक्ट स्टम्प, तो आप कहोगे व्हाट डू यू कलेक्ट, आप कहोगे यहाँ पर व्हाट डू यू कलेक्ट, ठीक है। व्हाट डू यू कलेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि आई प्ले इन द ग्राउंड, आई प्ले इन द ग्राउंड, आप कहोगे वेयर डू यू प्ले, क्या कहोगे आप, वेयर डू यू प्ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ठीक है। तो आप कहोगे व्हाट डू यू डू ऑन संडे, what do you do on Sunday, what do you do on Sunday, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, आपको ये अपने आप से देना है, आपका जो नाम हो बताना। व्हाट इज योर नेम, तो आप कहना माय नेम इज, जो भी नाम है बोलना। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी भाषा बोलते हो, तो कहना आई स्पीक इज, बता देना। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। व्हिच इन योर फेवरेट फूड, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मतलब फेवरेट फूड है आपका, है ना। तो आप मेरा माय फेवरेट फूड इज, ये कहना आप। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ जा रहे हो, आप कल जा रहे हो तो बताना। और विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे आई बिलोंग टू इंडिया। व्हाट डू यू गो टू स्लीप,
आप कब सोने जाते हो? तो एट 9 o'clock। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? वाई डू यू ड्रिंक मिल्क? दूध क्यों पीते हो? ठीक है, तो इस सब के आपको आंसर बताना है। फिर आता है कि इन ग्रुप्स ऑफ फाइव्स डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ यू were caught in the following situation. Your friend falls in the play field and is hurts. You are trapped in a fire. You are stuck in a traffic jam. ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट आता है, अब ये क्या हो गया, इन ग्रुप्स 5 डिस्कस करना है इसको ग्रुप के अंदर। ओके, ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं। लेट्स राइट के अंदर क्या लिखा है कि द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब सम थिंग्स और समवन इन द स्टोरी। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन विद द वर्ड्स गिवन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जो वर्ड दिए गए हैं अपन को यहाँ पर सेंटेंस मतलब एक वर्ड बनाया, जैसे कि वाइज, यहाँ पर बन लेंगे वाइज वर्ड, थे ना वाइज वर्ड। अगला है यहाँ पर लिखा है केयरलेस। केयरलेस गीज, गीज कैसे थे? केयरलेस थे, GEE और SE थे शायद, हाँ SE। अगला है थिंक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन? क्रीपर थी ना, क्रीपर, क्रीपर। फुलिश, फुलिश कौन था? हंटर, हंटर कौन था? फुलिश, हंटर, TR, हंटर। नेक्स्ट आता है हमारा बादल, टॉल। टॉल यानी कि ट्री, टॉल क्या था? ट्री था। ओके, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम यहाँ पर, हेयर आर सम आंसर अबाउट द गिवन द पिक्चर। अब आपको यहाँ पर इनके पिक्चर्स को देखकर आंसर देना है। जैसे फर्स्ट है कि द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। द कलर, कलर कैसा है इसका? आंट का ब्लैक है। ओके, द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। ठीक है, द कलर। अगला है इट लिव्स इन लैंड। कहाँ रहती है? जमीन पर। इट हैज़ 2 लॉन्ग्स एंटनी इट्स क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड ही ईट्स शुगर। क्या खाती है? अब क्या है कि यहाँ पर दिए गए, ऊपर दिए गए उत्तरों को प्रश्न बनाइए। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट? तो आप आंसर क्या, क्वेश्चन कैसे बनाओगे? व्हाट इज द कलर ऑफ आंट। अगला कहोगे इट इज लिव इन लैंड, तो कहोगे वेयर डज इट लिव। फिर तीसरा है आपका, तो आप इसमें तीसरे में कहोगे हाउ मैनी antennae डज इट हैव। हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड। इसका कहोगे हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड। व्हाट डज इट ईट, व्हाट डज इट ईट। ऐसे आप बनाओगे इनके सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, एंड, इन, इनटू, विद, वन, हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, बाकी आपको यहाँ पर भरना है। चलिए तो हम यहाँ पर इनको फिल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या जाएगा? देखो यहाँ पर हमारे कितने दिए गए हैं, तो फर्स्ट में मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा आ जाता है 8, दूसरे में आ जाएगा 2, तीसरे में आ जाएगा इनटू, क्या जाएगा? इनटू। चौथे में आ जाएगा विथ, ठीक है, और पांचवे में आ जाएगा हमारा चौथे में आ जाएगा हमारा ऑन टू, सॉरी चौथे में देखो ऐसे बताता हूँ मैं। फर्स्ट में तो 8 आ गया, दूसरे है ना, फर्स्ट में 8 नहीं, अच्छा फर्स्ट तो भरा ही हुआ है ना, ठीक है। दूसरे में आ गया 8, तीसरे में आ गया 2, ठीक है, और चौथे में आ गया इनटू, पांचवे में आ गया आपका विथ, छठे में आ गया आपका फिर इनटू, छठे में आ गया इनटू, फिर आ गया आपका 2, और फिर आ जाएगा आपका इन, और फिर आ जाएगा ओवर, OVER, ओवर। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद हम कि कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, जैसे अराउंड, अक्रॉस, विद, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू, फ्रॉम। ठीक है, वन डे एज आई वॉज वॉकिंग द बैंक ऑफ द रिवर आई सॉ माई फ्रेंड्स रनिंग। इनके बीच में हमें यहाँ पर सेंटेंसों में के बीच में यहाँ पर इनको लगाना है वर्ड्स को। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाले में क्या जाएगा हमारे में? अलोंग। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, जितने भी बॉक्स में सारे भर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर ये रहा हमारा लास्ट आखिरी, ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट वाले देखो अलोंग आएगा हमारे में फर्स्ट में, अलोंग कहाँ है? ये रहा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये आएगा हमारा फर्स्ट का अलोंग। फिर दूसरे में आ जाएगा हमारा अक्रॉस, तीसरा आ जाएगा हमारा 2, कहाँ पर है? तीसरा आ गया 2। चौथा आ जाएगा हमारा आफ्टर, ओके। पांचवा अराउंड, छठा आ जाएगा विथ, छठा है हमारा विथ। सातवें में आ जाएगा नेक्स्ट टू हमारा सातवां। आठवां आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टू के इनटू आ जाएगा हमारा आठवां। नवा हो जाएगा फ्रॉम। ये हमारे भरने हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स गिवन द बिलो द क्वेश्चंस वर्ड्स, फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू गेट, ऐसा जाएंगे। सब में क्या लग जाएगा? देखो सब में वही तो लगेगा नहीं, है ना। तो देखो व्हाट डू यू प्ले, तो व्हाट डू यू प्ले, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट। पहले में क्या जाएगा हमारा
वॉट आ जाएगा, ठीक है। डू यू गेट इट, तो व्हेन डू यू, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरे में व्हेन, ठीक है। तीसरे में जाएगा हमारा फिर वॉट, तीसरे में वॉट, चौथे में व्हेन, चौथे में व्हेन हो जाएगा, पांचवे में वॉट हो जाएगा, पांचवे में वॉट हो जाएगा, छठे में व्हेन, छठे में व्हेन हो जाएगा, सातवें में वॉट हो जाएगा, सातवें में क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया गया है और इसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे किसने कहा, ठीक है, तो हु सेड दिस, ये किसने कहा कि वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ठीक है, किसने कहा, तो द गीस टू ओल्ड वर्ड्स, सेकेंड है उसके बाद है व्हेन द ओल्ड वाइज वर्ड्स टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द न्यूली ग्रोन क्रीपर, उसने मना भी किया था, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको भरना है, ठीक है। और ये आपका फन टाइम है, तो इसमें आपको कुछ करना है फन टाइम में। तो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स शुड देमसेल्व्स ड्रॉ द पिक्चर, पिक्चर बनाना है आपको इनकी, ठीक है। और ये टीचर्स के लिए है। तो यहाँ पर मुहावरे भी थे, कहावतें हैं, ओल्ड इज, जैसे ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। अब देखो कहावतें भी दी गई हैं थोड़ी सी, कहाँ पर दी गई हैं कहावतें, दी गई हैं क्या, नहीं दी गई, ठीक है। तो यहीं पे दी गई, ओल्ड इज गोल्ड, क्रीपर, क्लैप, डिस्कस, ये दी, यहाँ पर दी है ओल्ड इज गोल्ड। क्या लिखोगे इसमें, वन हु इज़ माई कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इज़ मोर रिलेबल और वर्दियर देन अदर्स। फिर है कि एज यू सो द शेल यू रेप, तो यू विल हैव द बियर द कॉन्सिक्वेंस good or bad of your action. Unity is strength. If we are together, we will be strong enough to overcome many problems. United we stand, divided we fall. ठीक है, तो इसका बनाओगे आप कि इफ़ वी आर टुगेदर वी विन, इफ नॉट वी लूज। अ फ्रेंड इज नीड टू अ फ्रेंड इन डीड। आंसर में लिखोगे अ फ्रेंड हु गिव्स यू हेल्प व्हेन यू नीड इज अ ट्रू फ्रेंड। ओके, फिर इसका भी लिख दोगे आप डिस्कस वाले का। तो डिस्कस में क्या कहावतें हैं बहुत सारी, द क्लैप वर्ड्स गेम्स हैं, क्रीपर है ना, स्ट्रगल्ड, टुमारो, गीज, थ्रो, फूलिश, यहाँ पर वर्ड दिए गए ना, ये दिए गए सारे वर्ड्स, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, अपने हिसाब से अपने टीचर के हिसाब से इसको बोलना है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बहुत सारा वर्ड मीनिंग के क्वेश्चन भी पढ़े है ना, और इसके हमने ग्रामर बहुत सारी पढ़ी, क्वेश्चन आंसर पढ़े है ना, बहुत सारी चीज़ों को हमने आज जाना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।